गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 12th की आईपी क्लास में। ठीक है, और आईपी लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो होगा वो लेक्चर नंबर 5 होगा। कौन सा होगा बच्चों? लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या देखेंगे बच्चों? एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेज है, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो एडवांटेज में देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को स्टेब्लिश करने से कौन कौन से हमारे फायदे होते हैं, क्या क्या प्रॉफिट हमें मिलते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला जो नेटवर्क का एडवांटेज है वो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने इन लेक्चर सीरीज के अंदर देखा है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं, लैन, वैन, मैन, कैन, पैन। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो आपके टोपोलॉजी है कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ग्राफ टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, तमाम तरह की टोपोलॉजीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क में हम लोगों ने क्या देखा है? हमने देखा है कि सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स में आपका क्या होता है बेटे? डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन यानी इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम क्या करते हैं? डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। आप लोग व्हाट्सएप का यूज करते होंगे, फेसबुक का यूज करते होंगे, ईमेल्स आईडी का यूज करते होंगे, वेबसाइट का यूज करते होंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग ब्लूटूथ का यूज करते होंगे। ये तमाम तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? नेटवर्क है। समझ गए? कोई स्टार टोपोलॉजी के थ्रू है, कोई लैन बस टोपोलॉजी के थ्रू है, कोई रिंग टोपोलॉजी के थ्रू है, कोई वायर्ड मीडियम के थ्रू है, कोई नॉन वायर्ड मीडियम के थ्रू है। आप लोगों के सिलेबस में जब ये नया सिलेबस आया है उससे पहले एक टॉपिक आता था, उसका नाम था गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया आपका 2 तरीके का होता है, मतलब गाइडेड मीडिया नहीं, कम्युनिकेशन मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया आपका 2 तरीके का होता था, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो मीडिया है जो फिजिकल मीडियम के थ्रू चलता है, जैसा आपका कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है, जैसे विज केबल होती है, ठीक है, डिस्क केबल होती है। और नॉन वायर्ड मीडिया होता था जो आपका वायरलेस होता है, जैसे आपका ब्लूटूथ है, ठीक है, और आपका जैसा है आपका कई सारी डिवाइसेस हैं जो आपकी चलती हैं, ठीक है, वाईफाई है, ठीक है, ये तमाम तरह की चीजें आपकी वायरलेस मीडियम है। ठीक है बच्चों, तो अब वो नेटवर्क के फायदे हैं कि इंफॉर्मेशन को कम टाइम में और कम कॉस्ट के साथ में हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी कई सारे इसके फायदे हैं, तो उन फायदों को भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट होता है इंप्रूव कम्युनिकेशन। इंप्रूव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। नंबर 3 है रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट। रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट। रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट। ठीक है बच्चों, रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, ये सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा।
सेंट्रल ऑफ डेटा, सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा, सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। नेक्स्ट है, लास्ट है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है बच्चों, तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस में हम लोगों ने देखा कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि नेटवर्क के थ्रू हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हो, फोन कॉल करते हो, मेल सेंड करते हो, आप वो सब के थ्रू मैसेज सेंड करते हो, तो जितनी अच्छा नेटवर्क होगा टेक्नोलॉजी उतनी जल्दी फास्टली काम करेगी। फिर है बच्चे रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट। आप अगर मान लिया आपको कुछ बोलना है और कुछ काम कराना है, तो आप जाते हो चंडीगढ़, दिल्ली या अमेरिका, तो कितने घंटे आपके जाएंगे, कितना पैसा जाएगा, लेकिन आप यहाँ से कुछ ही पैसों में, कुछ ही रुपये में मेल सेंड कर देते हो और आपका काम एज इट इज हो जाता है। तो ये सब कुछ किसकी, नेटवर्क की देन है। फिर सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा, आप सर्वर पे पूरा डेटा स्टोर कर लेते हो। नहीं तो पहले क्या तुम कॉपी में लिखते थे, रजिस्टर में लिखते थे, तो पता लगा कि तुम्हारी कॉपी रजिस्टर मिस हो गया और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट डेटा जो था वो आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा होता है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का मतलब है कि डेटा आपका सिक्योर होता है, आप पासवर्ड यूज करते हैं अपने नेटवर्क पे, तमाम तरह की चीजें यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा की। तो हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ नेटवर्क को क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर द नेटवर्क। ठीक है बच्चों, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर नेटवर्क। नंबर एक आईपी एड्रेस, नंबर 2 नोड को ही हम बोलते हैं पीसी और इसको ही बोलते हैं वर्क स्टेशन। ठीक है। फिर नंबर 3 सर्वर, नंबर 4 मैक एड्रेस। इन तमाम तरह की चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर। चलिए बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।